हेलो। क्लास 9th में हमारा टॉपिक शुरू हुआ था वर्थ सर्किल। उसके मैंने बेसिक आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो आपने ध्यान से देखा होगा। उसी पर आधारित है, 2 क्वेश्चन है सिर्फ 10.1 में। पहला क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए। क्या है? वर्त का केंद्र वर्त के रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ? बहिभाग और अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब अंदर की तरफ, इंटीरियर। बहिभाग का मतलब बाहर की ओर, यानी कि एक्सटर्नल। तो वर्त का केंद्र कहाँ होता है? इंटीरियर में, यानी कि अभ्यंतर। एक बिंदु जिसकी वर्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। त्रिज्या से अधिक होने का मतलब क्या हो गया कि ये वर्त है, ये त्रिज्या है, इससे अधिक है, तो इसका मतलब कहाँ आ जाएगा? बहिभाग पर। इसके बाद वर्त की सबसे बड़ी जीवा, ये इम्पोर्टेंट है। वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त का व्यास होता है। इसके बाद एक चाप होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, वो क्या कहलाता है? अर्धव्यास। इसका मतलब ये है कि एक वर्त है, ये क्या हो गया? व्यास के सिरे हुए चाप, यानी कि व्यास ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अर्धवर्त हो गए दोनों, तो अर्धवर्त होता है। वर्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। एक वर्त जिस तल पर स्थित हो उसे 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इन भागों का मतलब हो गया, 3 भाग का मतलब क्या हो गया कि ये बहिभाग, ये अंतः भाग और ये परिधि जो होती है जिस पे ये स्थित होता है, परिधि 3 तल पर होता है। इसके बाद सत्य है। सत्य आपको बताने हैं। केंद्र फर्स्ट पार्ट है। केंद्र को वर्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वर्त की त्रिज्या होती है, ये आपको पता है, सत्य है। एक वर्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, ये सत्य है। क्यों है ये सत्य? ये वर्त है, ये मान लिया ये जीवा है, ये इसकी लंबाई अलग होगी, ये जीवा है, इसकी लंबाई अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। तो परिमित का मतलब निश्चित जीवाएं लंबाई की होती हैं, वो नहीं है, ऐसा सत्य है। यदि एक वर्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। जी नहीं, ऐसा ये भी है सत्य है, क्योंकि वो कोई लघु चाप होगा, कोई दीर्घ चाप होगा। वर्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वर्त का व्यास कहलाता है। व्यास और त्रिज्या में यही संबंध है। व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या खंड जिह्वा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ये भी है सत्य है। के बीच का त्रिज्या खंड जिह्वा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ये सत्य है। ठीक है, इसके बाद वर्त की एक समतल आकृति है, ये भी ये क्या हो गया? ये सत्य है। वर्त एक समतल आकृति है, तो ये क्या होता है? सत्य है। तो इसीलिए इसे आप सत्य लिख देंगे और इसे कॉपी पे करेंगे। धन्यवाद।